प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के परिचय से संबंधित कुछ रोचक जानकारी। तो वो रोचक जानकारी क्या है प्यारे बच्चों, हमने सारी जानकारी आपके सामने लिख रखी है पहले से। इन सभी के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में भी जानकारी आपको दे चुके हैं, लेकिन एक बार से हमने आपको फिर से लिख दी है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये सबकी सब जानकारी जितनी भी दी जा रही है ये केवल और केवल अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, क्योंकि अभाज्य संख्या से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा करते हैं। किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम, पुलिस एग्जाम हो, एसआई, कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे बैंक, कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर अभाज्य संख्याओं से पूछा जाता है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो थोड़ा सा अटपटा होता है। क्योंकि हम इतनी सारी अभाज्य संख्या निकालने का कोई तरीका अभी तक नहीं बन पाया है कि अभाज्य संख्याओं को निकालने का कोई तरीका बना हो, नहीं बन पाया, इसलिए वो हमारे लिए रोचक बना हुआ है। क्योंकि हमारे पास उसका निकालने का तरीका नहीं है। सीधा सीधा आपको वन लाइनर याद करना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपको पता है कि इनको कैसे निकालते हैं, उसके बावजूद भी आपको याद करना है। क्यों करना है याद? क्योंकि हमें पता है कि निकालने में मुझे काफ़ी समय व्यस्त हो जाएगा, इसलिए हम आपको ये रोचक जानकारी आपके सामने लाए हैं। तो आपके सामने एक एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको एक एक चीज़ कन्फर्म करता हूँ। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अभाज्य के बारे में हम आप बात करें। अभाज्य वह संख्या होती है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, उसमें एक 1 होता है और एक स्वयं होता है। प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या वह होती है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं और उन दो फैक्टरों में एक तो वह स्वयं होता है और एक 1 होता है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं, तो यहां पर एक अंक की जो सबसे अभाज्य संख्या होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है अभाज्य संख्या, उसका नाम है 2। ध्यान रखना। इसके बाद में सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो वो भी 2 है। ध्यान रखना, 2 एक इकलौती संख्या है, 2 एक इकलौती संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य है। ऐसी कोई दूसरी संख्या नहीं है जो सम होने के साथ अभाज्य हो। ध्यान रखना, इकलौती संख्या है। 2 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो सम होने के साथ अभाज्य होती हो। 2 एक इकलौती संख्या है जो सम होने के साथ अभाज्य है। तो यहां देख सकते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। आगे चलते हैं, सबसे छोटी, ध्यान रखना यहां गलती निश्चित तौर पर आप सब करते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे छोटी देखते हैं और सबसे छोटी अभाज्य हमें पता होता है कि 2 होती है, लेकिन सम विषम नहीं देख पाते हैं। यहां पर हमने लिखा है सम और यहां पे लिखा हुआ है विषम। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ध्यान रखना कौन होती है? 3 होती है। कौन होती है प्यारे बच्चों? 3 होती है। तो यहां पर अगर हम बात करें, देखो संख्याओं की अगर हम बात करें तो संख्या जैसे 1 2 3 4, एक ना तो सम होती है ना विषम होती है। 2 कौन होती है? सॉरी, सम और विषम की अगर बात करें तो एक कौन होती है? विषम संख्या होती है। लेकिन हम भाज्य और अभाज्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां एक ना तो भाज्य में काउंट की जाती है और ना ही प्यारे बच्चों अभाज्य में काउंट की जाती है, क्योंकि एक का केवल एक फैक्टर होता है। हमने आपको ये जानकारी पहली वीडियो में दे रखी थी कि जिनके केवल 2 होते हैं उन्हें अभाज्य कहते हैं, जिनके 2 से ज्यादा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। वो जिनके 2 से कम फैक्टर होते हैं उन्हें ना तो हम प्यारे बच्चों भाज्य कहते हैं और ना ही अभाज्य कहते हैं, तो उस कैटेगरी में एक आ जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उससे बड़ी कौन होती है? 3 होती है। लेकिन अगर हम यहां पे कहें 2 कैसी है? सम है, और 3 कैसी? विषम है। तो ये दोनों छोटी हैं। अगर सम और विषम की कैटेगरी में रखा जाए तो सबसे छोटी लेकिन सम चाहिए तो 2 होगी, और सबसे छोटी विषम चाहिए तो कौन होगी? 3 होगी। ध्यान रखना। तो यहां के बाद से आगे चलते हैं, एक अंक की सबसे, ध्यान रखना इसके बाद छोटी और यहां पर बड़ी। ध्यान रखना ये अभाज्य के बारे में चर्चा हो रही है, फिर आप कहें कि सर इसमें एक अंक की लिखा है, लेकिन कौन सी संख्या बतानी? अभाज्य की, भाज्य के, विषम के, विषम। तो ध्यान रखना इस सभी अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसलिए बार बार हमने अभाज्य संख्या का यूज नहीं किया है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 2। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 7। अब 2 अंकों के ऊपर आ जाते हैं, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 97, यानी 97। आगे देखेंगे
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य होती है वो 101 और सबसे बड़ी जो होती है वो 997। इसके बाद आ जाते हैं 4 अंकों के पास। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य कौन होती है? 1009 और सबसे बड़ी होती है 9973। प्यारे बच्चों, जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। कितनी अच्छी लगी है आप एक कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि सर हमें कितना मज़ा आ रहा है। आगे देखें, हमने देखा यहाँ पर हमने कुछ ये संख्याएं आपके लिए लिख रखी हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमने आपको? अभाज्य संख्याओं की संख्या। ध्यान रखना, 1 से 25 तक 9 होती है, 1 से लेकर 50 तक 15 होती है, 1 से लेकर के 75 तक 21 होती है, 1 से 100 तक 25 होती है, 1 से लेकर के 125 तक 30 होती है, 1 से 100-150 तक 35 होती है, 1 से लेकर 175 तक कितनी होती है? 40, 200 तक 46, 300 तक 62, 400 तक 78, 500 तक 95 और 1000 तक 162 होती है। अब इन चीज़ों में हम कुछ प्रश्न निकालना चाहते हैं। अब वो प्रश्नों के बारे में हम आपसे यहाँ समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ों को हमने मिटा दिया ताकि यहाँ समझाने के लिए, अच्छा इन चीज़ों को मिटा देते हैं प्यारे बच्चों। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लें, बहुत अच्छे तरीके से इनको नोट्स में नोट कर लें ताकि बार बार वीडियो को देखने की आवश्यकता आपको ना पड़े, वो एक ही बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाओ। कभी आपको देखने की अगर आवश्यकता पड़ जाए तो आप नोट्स अपना खोल करके उन चीज़ों को एक ही बार में सारी चीज़ें देख पाएँ। अब देख रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब आपका प्रश्न ये बनता है सर कि अगर हमारे पास, जैसे हमने आपको ये लिखवा रखी है कि 1 से लेकर 1000 तक हमने सभी लिखवा रखी हैं, तो अगर आपके पास में कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि 40 से लेकर के और 40 से लेकर के 100 तक, 40 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं प्यारे बच्चों? एक प्रश्न हमने बना दिया है कि 40 से लेकर के और 40 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यहां से यहां तक बताना है। अब आपका प्रश्न ये बनता है कि सर आपने 40 से 100 तक तो बनाए नहीं, तो प्रश्न बनाने वाला कहीं से भी अंतिम लिमिट और प्रारंभिक लिमिट उठा सकता है कि यहां से यहां तक बताइए। जरूरी नहीं है कि आपने जिस क्रम में संख्याओं की संख्या पढ़ी है वो उसी क्रम में आपसे पूछ ले। ध्यान रखना इस चीजों को। हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं? हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरकीब से आ सकता है कि यहां से लेकर यहां तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों। आपके पास ऐसा क्वेश्चन कतई नहीं आएगा, या आएगा या नहीं आएगा हम बिल्कुल भी नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि हमने जिस क्रम में इन संख्याओं को पढ़ा है, हमने 1 से 75 तक पढ़ा है, तो 1 से लेकर 75 तक के बारे में ही अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जाए, ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है। वो कहीं से कहीं तक के बारे में अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछ सकता है। तो हमें निकालना है 40 से लेकर 100 तक। तो आप क्या ये बताएंगे हमें कि 1 से लेकर के 100 तक के बारे में और 1 से लेकर के 50 तक के बारे में। प्यारे बच्चों, 1 से 100 तक के बारे में हमारे पास अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है, और 1 से 50 लिखना है, और 1 से 50 तक के बारे में हमारे पास इनकी संख्या 15 होती है। अब आप ये बताइए, ध्यान रखना, इनकी लिमिट प्रारंभिक ये है, अंतिम ये है, प्रारंभिक ये है, अंतिम ये है। 100 तक 25 होती हैं, 50 तक 15 होती हैं। अगर इन दोनों को हम घटा दें तो क्या हमारे पास 50 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याएं, क्या प्यारे बच्चों 10 अभाज्य संख्याएं होंगी क्या? यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपका प्रश्न ये बनता है कि सर आपने जो निकाली है संख्याएं कि 50 से 100 तक तो आ गई हमारे पास, लेकिन हमारा जो प्रश्न है, गर्मी बहुत लग रही है एक तो, हमारा जो प्रश्न है वो ये प्रश्न नहीं है कि 50 से 100 तक निकालना है, हमारा प्रश्न ये है कि 40 से 100 तक निकालना है। तो जब 40 से 100 तक निकालना है तो प्यारे बच्चों 40 से लेकर के, ध्यान रखना, 50 के आगे की और 10 संख्याएं, तो वो कौन कौन होती हैं? 40 से चलना है तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। प्यारे बच्चों इन संख्याओं को, इन 10 संख्याओं को आपको मैन्युअली चेक करना होगा कि कौन सी अभाज्य और कौन सी भाज्य है। ध्यान रखना, कौन सी अभाज्य और कौन सी भाज्य है। तो हम किसकी संख्या खोज रहे हैं? अभाज्य की संख्या। तो क्या ये अभाज्य है? गिन लो, काउंट कर लो, 1 हो गई, दूसरी हो गई है, इसके बाद में तीसरी हो गई, चौथी यहां पर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 से लेकर के 50 तक के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं यहां पर होती हैं। 40 से लेकर के 50 तक के बीच में इसमें 3 संख्याएं होती हैं। 50 से 100 तक 10 होती हैं। तो क्या प्यारे बच्चों 40 से लेकर के 100 तक की जो अभाज्य संख्या
मुझे ज्ञात करनी है, तो क्या हमारे पास 10 ये हो 3 ये है, क्या 13 आंसर हो जाएगा? क्या आपका आंसर होगा? बिल्कुल सर हो जाएगा। और मुझे पूरा समझ में आ रहा है। कितना समझ में आ रहा है ये आप जरूर हमें बताइएगा, इस चीज से मुझे जरूर अवगत करें। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, हम यहां पर कोई भी इस तरीके की संख्याएं ज्ञात करने के लिए बता सकते हैं कि ये वाली संख्याएं मुझे ज्ञात करके बताइए। या हमने यहां पर लिख दिया, चलो एक प्रश्न और लिखे देते हैं। हमने यहां पर लिख दिया कि 1 से लेकर के 40 तक। अब हमने ये पूछ लिया कि 1 से लेकर के 40 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात करें। 1 से 40 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात करें। तो अब आप कहेंगे सर 1 से 40 तक आपने लिखवाई नहीं है, 1 से 40 तक आपने संख्याएं लिखवाई नहीं हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी होती हैं, 1 से लेकर के 1 to 50 कितनी होती हैं। तो आप कहेंगे 1 से लेकर के 50 तक के बारे में 15 होती हैं। और अब देखें हमें 40 तक चाहिए, हमने 50 तक निकाले। अब आप एक काम करें कि जो एक लाइन बची हुई है 41 से लेकर के 50 तक के बीच में 3 संख्याएं अभी हमने निकाल के बताई थी। तो अगर उन 3 संख्याओं को मुझे पता है कि 41 से लेकर के 50 तक के बारे में 3 होती हैं, अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो क्या 1 से लेकर के 40 तक की अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों 12 बचेंगी? क्या चीजें आपको समझ में आ रही होंगी? मुझे पूरा विश्वास है आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। और जरूर बताइएगा कि कितनी समझ में आ रही हैं। और प्यारे बच्चों आपको वीडियो जो आप देख रहे हैं या और जो आप शेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं, कहीं नहीं भेज रहे हैं, आपको भेजना तो है ही है, साथ में लाइक करना है, कमेंट करना है और फ्री में नहीं देखना है। जितना आपका कर्तव्य है आपको वो करना है। ध्यान रखना इन चीज़ों को, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत को सार्थक बनाना है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखें। और वो मेहनत हमारी सार्थक आप लोगों के बल से बन सकती है। अगर आपकी संख्या हमारे पास अधिक हो गई तो हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं तो इन चीज़ों को हमने भली भांति समझ लिया। अब ये क्या फैक्ट हमने लिख के रखे हैं, इन चीज़ों को एक एक करके समझते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, इन चीज़ों से आपके अभाज्य संख्याओं से कई सारे प्रश्न बनते हैं और कई सारे प्रश्न सॉल्व होते हैं। ये क्या लिखे हैं हम इनके बारे में आपको एक एक करके समझाते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ के देख लें। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखवाया है वो आप पढ़ करके देखें। तो हमने यहाँ पर लिखवाया है सबसे पहले, तो हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल रहे हैं, हम यहां पर एक हेडिंग लिख रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं की पहचान, अभाज्य संख्याओं की पहचान करना। अब कैसे पहचान करेंगे कि यह अभाज्य संख्या है और कैसे पहचान करेंगे कि यह भाज्य संख्या है? ये तो पता है कि भाज्य और अभाज्य का जोड़ा होता है, जो अभाज्य नहीं वो भाज्य, जो भाज्य नहीं वो अभाज्य। एक को छोड़ दो तो ये लगभग फॉर्मूला हर एक में कारगर हो जाता है, क्योंकि जो अभाज्य नहीं होगी वो भाज्य होती है, जो भाज्य नहीं होती है वो अभाज्य होती है। अब हम आपको ये बताने आए हैं, सबसे पहला पॉइंट देखें, बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा, एकदम साफ स्वच्छ अक्षरों में लिखा है हमने कि किसी भी अभाज्य संख्या का अंतिम अंक इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, किसी भी अभाज्य संख्या का जो अंतिम अंक होगा ना 0, 2, 4, 5, 6 और 8, प्यारे बच्चों इनमें से किसी का भी अंक, किसी भी अभाज्य संख्या का अंतिम अंक ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है उसका लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, कि किसी भी संख्या, हमने यहां पे लिखा कि 9 और 9 और यहां पर हमने लगा दिया 0। प्यारे बच्चों अगर 0 लगा दोगे तो वो संख्या सम बन जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में 0 लगा दोगे वो संख्या सम ही बनती है। यदि सम बनती है तो उसमें 2 का भाग तो जाना बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। और जब 2 का भाग चला जाएगा तो क्या वो अभाज्य रहेगी? नहीं रहेगी, वो कौन हो जाएगी? भाज्य में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने यहां पे लिखा 37, भली ये कौन सी संख्या है? अभाज्य, हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर इसके पीछे हम 0 लगा दें तो ये संख्या किसमें? भाज्य में कन्वर्ट हो गई है। क्यों कन्वर्ट हो गई? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी संख्या के पीछे 0 लगा देने से उस संख्या में 2 का भाग तो गारंटी से जाएगा ही जाएगा, 5 का भी जाएगा। और जब इन संख्याओं के भाग जाते ही तो संख्या कौन सी? अभाज्य ना रह के कौन हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। तो ध्यान रखना, किसी भी अभाज्य संख्या का अंतिम अंक इनमें से कोई भी एक नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, हमने क्या लिखा है इस पॉइंट पर आप कंफर्म करें, नहीं हो सकता है। यहां पर हमने लगाया क्रॉस, इनमें से कोई भी अंक। अगर हम 2 लिख दें नहीं हो सकता, भाग चला जाएगा। 4 लिख दें तो भी 2 का भाग चला जाएगा। यहां पर 5 लिख दें तो भी 5 का भाग चला जाएगा। याद रखना हमने क्या कहा है, किसी भी संख्या की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना
रखना। अब आप कहेंगे सर 5 एक संख्या है, बिल्कुल है भैया, 5 एक संख्या नहीं, 5 एक अंक है, एक डिजिट है, संख्या नहीं है। अब आप कहोगे सर इसका अंतिम अंक तो 5 है, भैया वो अंक है, वो एक अंक की संख्या है, या एक अंक केवल एक डिजिट मात्र, संकेत मात्र है, ये संख्या नहीं है। संख्या हमें बनाना होगा तो इस तरीके से कम संख्या बनाने के लिए संख्या की जो परिभाषा होती है वो कम संख्या की परिभाषा आपने बहुत अच्छे तरीके से भिन्न भिन्न अध्यापकों से पढ़ी होगी कि 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलाकर जो बनता है या जो बनती है उसे हम संख्या कहते हैं। तो क्या इसमें 2 अंक हैं क्या? अभी नहीं है। क्या इसमें 2 अंक हैं क्या? नहीं है, ध्यान रखना। तो यहां पर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अब आप केवल 5 लिख दो कि सर इसका अंतिम अंक 5 है और ये अभाज्य भाज्य नहीं है, हमने इसलिए कह दिया है कि 5 एक अंक है, वो क्या है? संख्या नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखना। अगर किसी संख्या, ध्यान रखना, हमने यहां पे लगवा दिया 5 कुछ भी 2 9 और यहां पे लिख दिया 5, अब इसका जो अंतिम अंक है 5 नहीं हो सकता है। अगर 5 इसका अंतिम अंक है तो वो कभी भी अभाज्य संख्या में काउंट नहीं की जाएगी, वो एक भाज्य संख्या है। इसमें 5 का भाग गारंटी से जाएगा, क्योंकि 5 के डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ी होगी शायद कि 5 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वह यही होता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होने पर उसमें 5 का भाग चला जाएगा, और जिसमें किसी का भाग जाता है प्यारे बच्चों वह भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है, प्राइम नंबर नहीं कहलाती है। चीजें समझ में आ रही होंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। आगे चलते हैं। हमने आपको अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। अगला पॉइंट हमने ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट हमने क्या लिख रखा हुआ है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी अभाज्य संख्या का, ये लिखा है प्यारे बच्चों, किसी भी अभाज्य संख्या का अंतिम अंक 1 3 7 9 में से ही कोई एक हो सकता है, यानी 1 3 7 9। ध्यान रखना, किसी भी अभाज्य संख्या का, ध्यान रखना, किसी भी अभाज्य संख्या का अंतिम अंक इनमें से ही कोई एक होगा, इनमें से ही कोई एक होगा, ये तय है, गारंटी है। ध्यान रखना। अब ये क्यों, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फिर से कह रहे हैं आपसे, हम अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, हम अभाज्य अंक की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। या फिर हम ये कह सकते हैं, ध्यान रखना, हमने यहां पर लिखा कोई एक संख्या, जैसे हमने ये लिखा हुआ है, किसी का भी हमने लिखा, अब आप ये ना कि ये कि 9 अगर लिख दें हम तो इसका अंतिम अंक 9 है और 9 है। अब आप कह रहे हैं कि 9 होते ही वो अभाज्य हो जाती, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 9 है तो वो अभाज्य संख्या होगी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है। लेकिन हमने ये कहा हुआ है कि यदि कोई संख्या अभाज्य है, हमने ये कहा हुआ है कि यदि कोई संख्या अभाज्य है, प्यारे बच्चों हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, यदि कोई संख्या अभाज्य है तो उसका अंतिम अंक, यदि कोई संख्या अभाज्य है तो उसका अंतिम अंक 1 3 7 9 में से ही कोई एक होगा। हमने आपसे बिल्कुल नहीं कहा है कि किसी संख्या का अंतिम अंक 1 3 7 9 होगा या होता है तो वह एक अभाज्य संख्या होगी। प्यारे बच्चों हमने ऐसा ध्यान रखना, ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, हम एक को यहां पर नकार रहे हैं और एक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूजन की स्थिति बहुत होगी लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। ध्यान रखना, मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा प्यारे बच्चों, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा आपकी। हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, हमने यहां लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, ये गलत हो ये बिल्कुल सही है। यदि कोई संख्या अभाज्य है, यदि कोई संख्या अभाज्य है तो उसका अंतिम अंक इनमें से कोई एक होगा। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, आप बिल्कुल इसका ऐसा अर्थ ना निकालें कि किसी संख्या का अंतिम अंक इनमें से कोई एक होता है तो वह एक अभाज्य संख्या होती है, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। यहां पे लिखा है 39, प्यारे बच्चों इसका अंतिम अंक क्या है? 9 है, क्या ये अभाज्य है? क्या नहीं है। यहां पे लिखा है 21, इसका अंतिम अंक 1 है, तो क्या ये अभाज्य है? क्या बिल्कुल नहीं है। हमने यहां पे लिखा हुआ है
हमने यहाँ पे लिखा और कोई भी फॉर एग्जांपल 53, इसका अंतिम जो अंक है, सॉरी 53 तो अभाज्य हो जाएगी, या फिर लिखा हमने 63 प्यारे बच्चों, 63 लिखा, अंतिम अंक इसका 3 है, तो क्या ये अभाज्य है क्या? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, हम इसे बिल्कुल नकारने के लिए आए हैं और आपको समझाने के लिए आए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आए हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं, बिल्कुल भी इस चीज को आप बिल्कुल भरोसा ना, बिल्कुल भी विश्वास ना करें कि किसी संख्या का अंतिम अंक, इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि किसी भी अभाज्य संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 9, 7 या 7, 9 में से ही कोई एक हो सकता है। ध्यान रखना, इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि ये होगा तो गारंटी है कि वो अभाज्य होगी, इसका तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना, हाँ, इसका तात्पर्य ये है कि यदि कोई संख्या अभाज्य है, यदि कोई संख्या अभाज्य है, यदि कोई संख्या अभाज्य है, तो उसका अंतिम अंक इनमें से ही कोई एक होगा। ध्यान रखना। और या फिर अगर आप ये कहें कि सर फॉर एग्जाम्पल इनमें से ही कोई एक होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा 5, एक अभाज्य संख्या, तो इनमें से तो कहीं एक भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्यारे बच्चों, हम आपसे कह रहे हैं ये अंक नहीं, ये संख्या है। सॉरी, हम गलत बोल गए हैं, ये संख्या नहीं, ये अंक है। या फिर अगर आप कहें तो हम यहाँ पे लिख दें कि जब अभाज्य, ध्यान रखना, 9 से बड़ी हो, या अभाज्य 2 अंकों की बात की जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब अभाज्य संख्या 11 से बड़ी हो या 11 के बराबर हो, हम तब के लिए रूल बना रहे हैं। हम क्या समझाने वाले हैं और आप क्या समझ रहे हैं, आप समझ पाए हैं क्या? देखो, हमने यहाँ पे लिखा, जो अभी हमने नीचे एग्जाम्पल लिखा था, हमने बिल्कुल भी आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई अगर अंतिम अंक, जैसे यहाँ पे लिखा 93, कि लास्ट अगर अंतिम अंक 3 है तो वो अभाज्य होगा, ऐसा मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना, हमने ये कहा है कि यदि कोई अभाज्य संख्या, अब अभाज्य लिख करके आप देखो, चलो हम 2 अंकों 11 से बड़ी लिख रहे हैं, तो हमने लिखा 11, 11 के बाद 13, के बाद 17, के बाद 19, 19 के बाद होती है 23, 23 के बाद होती है 29, 29 के बाद होती है 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद होती है 41, 41 के बाद होती है 43, 43 सॉरी यहाँ पर 41 लिखना है, 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद कौन होगी 53, और 53 के बाद कौन होगी 59, 59 के बाद कौन होगी 61, 61 के बाद कौन होगी 67, या बहुत और सभी सारी संख्याएं होती हैं। हम ये कहने आए हैं आपसे, या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये तो कंफर्म है कि अभाज्य संख्या है, तो आप अंतिम अंक देखें, अंतिम अंक इसका ध्यान रखना, इनमें से ही कोई एक होगा, 1, 3, 7, 9, आप देखें 1, 3, 7, 9, 3, 9, 1, 7, 1, 3, 7, 3, 9, 1, 7, गारंटी है कि यदि कोई संख्या अभाज्य है तो उसका अंतिम अंक इनमें से ही कोई एक होगा। वो कौन है? 1, 3, 7, 9। और यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 5, 6, 8 इनमें से कोई एक होता है तो वह संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती है। तो ये क्या इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं? मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। चलिए अब हम देख रहे हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। तो इन दोनों पॉइंटों को हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है, इन दोनों पॉइंटों को हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं, हमने ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना यहां पर भी बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी। थर्ड पॉइंट में आप इस वाले पॉइंट को देखें प्यारे बच्चों, हम ये लिखा है कि अभाज्य संख्या हमेशा इसके रूप में होती है। मैंने ये नहीं कहा कि जो इसके रूप में होता है वो अभाज्य होती है, मैंने ये नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं, ध्यान रखना, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभाज्य जो संख्या होती है, अभाज्य संख्या 6n ± 1 के रूप में होती है, के रूप में होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना, कि जो 6n ± 1 के रूप में होगा, के रूप में होगा, वह अभाज्य संख्या होगी, वह अभाज्य संख्या होगी। ध्यान रखना, दोनों चीजों में अंतर करना, मैं इसको नकार रहा हूं, इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना, अभी जो मैंने यहां पर अभाज्य संख्याएं लिखी हुई थी, अभी जो मैंने अभाज्य संख्याएं लिखी थी 11, 11 के बाद 13, 17, 19, फिर कौन लिखी थी 23 के बाद 29, 29 के बाद
29 के बाद 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47, 53, 59, 59 के बाद 61, 67, 67 के बाद कौन होती है प्यारे बच्चों 71, 73, या इसके आगे और लिखना होगा तो 79 और भी आगे होती हैं, ध्यान रखना। तो हमने कुछ संख्या यहाँ पर लिखी हैं, ध्यान रखना। इनको तो आप कंफर्म कह सकते हैं ना कि अभाज्य। हमने ये सारी अभाज्य संख्याएं लिखी हैं। कौन सी संख्याएं लिखी हैं? अभाज्य संख्या। हम पहले से आपको बता दिया है कि हमने पहले से संख्याएं कैसी लिखी हैं? अभाज्य लिखी हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, हमारा जो हमने यहाँ नोट लिखा है कि अभाज्य संख्या हमेशा इसके रूप में पाई जाती है, ध्यान रखना, और जब n की वैल्यू 3 से बड़ी हो। हम अभी आपको समझाई देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं, ध्यान रखना। हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अभाज्य संख्या इसके रूप में होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो इसके रूप में होगा वो अभाज्य होगा, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना। फिर से आप क्लियर कर लें, जो अभाज्य संख्या होगी वो इसके रूप में होगी, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं कहा कि जो इसके रूप में होगा वो अभाज्य होगा। अब आप क्लियर करें, ध्यान रखना। मैंने कहा अभाज्य, आप ये मानते हैं, इन सभी को अभाज्य तो मानते हैं ना? चलिए हम आपको चेक करके बताते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? किसी संख्या में ये लिखा हुआ है 6 गुणा n, ध्यान रखना, n और प्लस माइनस 1, यानी किसी संख्या के 6 गुने से एक ज्यादा या एक कम। ध्यान रखना, किसी संख्या के 6 गुने से एक ज्यादा या एक कम। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ध्यान रखना, किसी संख्या में अगर हम 6 का भाग दें तो या तो 1 शेष बचेगा या -1 शेष बचेगा, या तो किसी भी संख्या में अगर हम 6 का भाग दें तो या तो 1 शेष बचेगा या -1 शेष बचेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में 1 जोड़ दो या 1 घटा दो, उसमें 6 का भाग जाएगा। तो आप देखो, इसमें जोड़ के देखो या घटा के, दो में से एक कोई करना है। तो इसमें जोड़ने पर 6 का भाग जा रहा है, इसमें घटाने पर 6 का भाग जा रहा है, इसमें जोड़ने पर, घटाने पर, इसमें जोड़ने पर, इसमें किस में जा रहा है? जोड़ने पर। देखो 29 और 1 कितना क्या हो जाएगा? 30। हमेशा 6 का भाग जाएगा, ध्यान रखना। 1 घटाने पर जाएगा या 1 जोड़ने पर जाएगा, ध्यान रखना। जो अभाज्य होगी उसमें गारंटी है कि जाएगा। लेकिन ऐसी और भी संख्याएं जो भाज्य हैं और इस कंडीशन को फॉलो करती हैं। हमने आपसे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस कंडीशन में आ जाएंगे। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि जो इसके रूप में होंगी वो एक अभाज्य संख्या होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो अभाज्य संख्या होगी वो इसके रूप में होगा। अब हम आपसे देखो, कोई भी संख्या ले लो आप इसमें जो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक जोड़कर या घटाकर 6 का भाग उसमें गारंटी से जाएगा, अगर अभाज्य है तो। यदि अभाज्य है तो उसमें एक जोड़ने पर या एक घटाने पर 6 का भाग जाएगा। देखो इसमें एक घटाने पर 6 का भाग जाएगा, एक घटाओगे 42 होगा, 6 का भाग जाएगा। इसमें एक जोड़ोगे तो 6 का भाग चला जाएगा। इसमें क्या होगा? एक जोड़ने पर 6 का भाग जाएगा, इसमें एक जोड़ने पर जाएगा, इसमें एक घटाने पर जाएगा, इसमें घटाने पर जाएगा, और इसमें 71 और एक 72 में 6 का भाग जाएगा। इसमें एक घटाने पर जाएगा, इसमें क्या होगा? एक घटाने पर 78 होगा और 78 में 6 का भाग जाता है। प्यारे बच्चों, हम क्या समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या? अब आगे देखते हैं। हम अभी क्लियर कर देते हैं, हमने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं, जैसे हमने लिखा, देखो 25 एक ऐसी संख्या है जिसमें भी एक जोड़ने पर, देखो 25 भी एक संख्या है जिसमें एक आप जोड़ भी दो या घटा, देखो इसमें घटाने पर 6 का भाग जा रहा है। तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि जिस संख्या में एक जोड़ने पर या एक घटाने पर 6 का भाग चला जाएगा वो अभाज्य संख्या होगी। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। लेकिन हमने ऐसा कहा है कि जो अभाज्य होगी उसमें एक जोड़ने पर या एक घटाने पर गारंटी से 6 का भाग जाएगा। हमने ये जरूर कहा है, हमने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है और ये बिल्कुल कहा है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनमें ये वाली कंडीशन भाज्य में और अभाज्य में दोनों में फॉलो करती है। लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या में अगर संख्या अभाज्य संख्या लिखी है तो उसमें एक जोड़ने पर या एक घटाने पर उसमें 6 का भाग निश्चित तौर पर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब हम देखते हैं, अब आप कैसे चेक करेंगे, अब आप कैसे तय करेंगे, ध्यान रखना, अब आप कैसे तय करेंगे कि ये अभाज्य है या भाज्य है, ध्यान रखना। तो हम चीज़ों को, अब हम अभाज्य संख्याओं की पहचान, अब जो अंत में यहाँ टॉपिक लिखा हुआ था अभाज्य संख्याओं की पहचान करना, अब उस पर आते हैं। कैसे पहचान करोगे कि अभाज्य है या फिर भाज्य? इसके हम 2 तरीके बताते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों। हमने यहाँ पर लिखते हैं, इस पॉइंट नंबर 4 को हम आपको बाद में बता रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना।
यहां देखें, अच्छा इस पॉइंट को और हम क्लियर कर देते हैं। हमने जो यहां पर लिखा है 3, 5 और 7, प्यारे बच्चों इस ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 अभाज्य संख्याएं लिखिए जिनमें 2-2 का अंतराल हो, या 2-2 के अंतराल पर 3 अभाज्य संख्याएं लिखिए। प्यारे बच्चों एक ही जोड़ा है, दूसरा जोड़ा नहीं है। ध्यान रखना, 3 अभाज्य संख्याएं जो 2-2 के अंतराल पर पाई जाती हैं वो 3, 5, 7 हैं, दूसरा जोड़ा नहीं है, केवल एक ही है। तो इन चीजों को आप याद रख लें, 1 लाइनर क्वेश्चन है। क्या है, मैं फिर से एक बार सुनाई देता हूं, 2-2 के अंतराल पर पाई जाने वाली 3 अभाज्य संख्याएं कौन हैं? 3, 5, 7 फिक्स हैं, तय हैं, एकदम तय हैं, और दूसरी संख्याएं होती नहीं, दूसरा जोड़ा होता नहीं है। क्या आप समझ पाए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, हम अगला पॉइंट लेकर आए हैं। अगला पॉइंट बहुत रोचक है आपके लिए, ध्यान रखना, ये अभाज्य संख्या खोजने में हमारी काफी मदद करेगा। ध्यान रखना, अभाज्य संख्या खोजने में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई भी प्राइम संख्या या कोई भी प्राइम नंबर, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कोई भी प्राइम नंबर, P4 प्राइम नंबर है, P4 क्या है? प्राइम नंबर है। अगर कोई भी प्राइम नंबर 3 से बड़ा है, कोई भी प्राइम नंबर अगर 3 से बड़ा है, तो P² - 1 में हमेशा 12 से भाग जाएगा, ये गारंटी है। P² - 1 में हमेशा 12 से भाग जाएगा। अब देखते हैं, हमने यहां पे लिखा था जैसे और कोई संख्या है, जैसे लिखा है 11, 13, और यहां पे लिखा हमने कुछ भी 17, 19, यहां पे लिखा 23, और भी लिखना हो जो आपको लिखना हो, 29, या और इसके आगे संख्या जो भी तुम्हें लिखना हो। अब आप ये बताइए, क्या ये संख्याएं 3 से बड़ी हैं? क्या प्राइम नंबर है? ये सभी संख्याएं प्राइम नंबर हैं। क्या ये सभी संख्याएं 3 से बड़ी हैं का? तो किसी एक में, जिसमें भी आप चेक करना चाहते हो, कितनी भी बड़ी संख्या में आप चेक करना चाहते हो, हम यहां पर प्राइम संख्या खोजना बता रहे हैं। चलिए इसमें से कोई भी संख्या उठाइए। चलिए हमने ले ली 13, तो हमने यहां पे लिखा 13 का स्क्वायर -1, ध्यान रखना P² - 1 हमेशा डिविजिबल होगा किससे प्यारे बच्चों? 12 से। तो हमने देखा 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 169, माइनस में कितना हो जाएगा? 1, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 168, क्योंकि 169 में से 1 लेस कर देंगे तो 168। प्यारे बच्चों इसमें 12 का भाग गारंटी से जाएगा। कितनी बार? 12 एकम 12। कितने बच गए हैं? 4, और 4 बच गए तो 12 चौके 48। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, भाग गया या नहीं गया। आप और कोई एग्जांपल देख लें। चलिए मैंने ले लिया 19, तो यहां पर लिखा हमने 19, ध्यान रखना प्राइम संख्या वो 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो 19 का स्क्वायर -1 ये होता है 361 -1 360। प्यारे बच्चों इसमें 12 का भाग गारंटी से जाएगा। 12 3 36 30। और कोई संख्या ले लेते हैं जो भी आपको लेना हो। हमने 29 ले ली, 29 का स्क्वायर -1, 29 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? 29 का होता है 841 - 1, ये हो जाएगा 840। प्यारे बच्चों 12 का भाग 12 7 84, 70 भाग जाएगा गारंटी से। आपको क्या चीजें समझ पा रहे हैं हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अब बताते हैं किसी भी संख्या का अभाज्य होना या भाज्य होना, ये हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए कैसे तय करेंगे। चलिए हमने इन चीजों को हम मिटा देते हैं। प्यारे बच्चों जो भी कुछ आपको लिखना हो, हम हमेशा कहते हैं अगर हमारी क्लास आप ले रहे हैं तो आप एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठा करें, ताकि चीजों को नोट करते जाएं और आपके पास वो सदा नोट्स रहें, ताकि आप किसी भी चीज को आप भूलने पर आप नोट्स को देख सकें, ना कि वीडियो को। क्योंकि वीडियो में बार बार चीजें देखने में हैरानी होती है, तो आप एक बार जमकर देखें, अच्छे से देखें। और प्यारे बच्चों दूसरों को भी देखने पर मजबूर करें, उन लोगों को ये वीडियो भेजें। जब आप भेजेंगे तो निश्चित तौर पर वो देखेंगे, तो आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। बहुत जल्द हम आपकी लाइव क्लास लेने वाले हैं, और लाइव क्लास लेंगे तो कम से कम जब तक 50-100 बच्चे नहीं, 100-150 बच्चे नहीं जुड़े होंगे, तब तक लाइव क्लास में मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत जल्द ही हो सकता है कि अगले हफ्ते हम आपकी लाइव क्लास लें। और लाइव क्लास में चीज़ों में पढ़ने का मज़ा ही अलग आता है। आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ में आया, नहीं आया, कहाँ आया। अभी तो आप हमसे जुड़े हुए हैं और इस तरीके से कि हमने जो यहाँ पर डिलीवर कर दिया, आपको वो सुनना ही सुनना है। आपको वो चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई है, आपको हुई है तो शांत रहना है, नहीं हुई है तो शांत रहना। आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लाइव क्लास में प्यारे बच्चों जुड़े होंगे, तो आपके मन चाहे क्वेश्चन आप जो भी पूछेंगे उस सवाल का जवाब पाएंगे हमसे, और जरूर देंगे प्यारे बच्चों। तो बहुत जल्द ही आपकी हम लाइव क्लास लेने वाले हैं। इसी YouTube पर आपकी हम लाइव क्लास लेंगे कुछ ही दिनों बाद, और संभवतः इसी हफ्ते में, इसी हफ्ते से हम आपकी लाइव क्लास लेना चालू कर देंगे प्यारे बच्चों।
तो चलिए आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, सहेलों में, सहेलियों में जी के जो कछु हों, कछु सरकारी हो, कछु प्राइवेट हो, तो सब रन में भेजने। ठीक, चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अभाज्य संख्याओं की पहचान करना। अब हम किसी संख्या को लेते हैं और अभाज्य संख्याओं की पहचान करना। चलिए, आपने जो और सभी टीचरों में या जो बुकों में लिखा हुआ है, चलिए हम कैसे पहचान करते हैं, तो हम यहां पे लिखते हैं तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों? कोई भी संख्या लिखी, हमने लिखी यहां पर कुछ भी लिख दी है, चलो 193। मुझे पहचान करना है कि ये अभाज्य है या भाज्य है। मुझे पहचान करना है ये अभाज्य है या भाज्य है। तो एक तरीका ये होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रख, जब ये संख्या इतनी छोटी है, ध्यान रखना, आपको 193 है, हमने ज्यादा बड़ी संख्या नहीं ली है, 193 है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, पहला तरीका ये है, और आपने किताबों में या भिन्न भिन्न शिक्षकों से पढ़ा होगा कि आपको क्या करना है कि आपको 193 के नजदीक, ध्यान रखना, तुरंत पहले भी या तुरंत बाद, तुरंत पहले या तुरंत बाद, तो 193 के तुरंत पहले, ध्यान रखना, तुरंत पहले, या मैं लिख सकता हूं एकदम पहले, एकदम पहले या एकदम बाद। हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 193 के एकदम पहले या एकदम बाद, 193 के एकदम पहले या एकदम बाद ऐसी कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है, पूर्ण वर्ग होती है, या जिनका वर्गमूल आसानी से निकाला जाता है। हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 193 के तुरंत पहले ऐसी कोई संख्या जिसका पूर्ण वर्ग है, जिसका वर्गमूल आसानी से निकल आता है। तो 193 के पहले ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसका वर्गमूल आसानी से निकल के आता है? तो आप जल्दी से बताइएगा 193 के पहले। तो आप कहेंगे सर 169 होती है जो कि 13 का वर्ग होती है, और इसके तुरंत बाद कौन? 196 जो कि 14 का वर्ग होती है। क्या आप समझ पाए हैं हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? अगर आप किसी संख्या को अभाज्य या भाज्य में से खोजना चाहते हैं तो हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं वो चीज आप समझें। हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस संख्या को देखना है तो इसके तुरंत पहले या इसके एकदम बाद, या एकदम पहले या एकदम बाद ऐसे एक संख्या को चूज करना है जो पूर्ण वर्ग होती है। तो इसके एकदम पहले 169 होती है, इसके तुरंत बाद 196 होती है, ये 13 का वर्ग होती है और ये 14 का वर्ग होती है। तो आपको या तो इसमें से एक चूज कर लेना है, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। तो चलिए हम ये छोटी वाली यूज कर लेते हैं। अब देखना है 13, तो आपको 1 से 13 तक की संख्या लिखनी है, 1 से नहीं 2 से 13 तक की, क्योंकि एक डिविजिबिलिटी के रूल में नहीं लिया जाता है भाज्य और अभाज्य में। तो हमने यहां पर क्या लिखा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। हमने यहां पर सारी संख्याएं लिख ली है। कौन सी संख्याएं? 2 से लेकर के 13 तक की सारी संख्याएं लिख ली हैं। अब इन सभी संख्याओं का प्यारे बच्चों भाग देना है 193 में। यदि इस संख्या में इनमें से किसी का भी भाग चला जाएगा, इस संख्या में इनमें से किसी का भी भाग चला जाएगा, यदि चला जाएगा तो प्यारे बच्चों होगी भाज्य, यदि नहीं जाएगा तो कौन होगी? अभाज्य। अब तय आपको करना है, भाग आपको देना है। तो चलिए, हमने 2 का दिया, 2 का भाग जाएगा क्या? तो आप कहेंगे सर नहीं जाएगा। जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसमें 2 का भाग नहीं जा सकता है उसमें हम 4 की उम्मीद, 6 की उम्मीद, 8 की उम्मीद या इससे आगे की सम संख्याओं की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी? जल्दी बताना, आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? कमेंट करके जरूर बताना प्यारे बच्चों। आगे देखें तो हमने देखा 2 से हमने जितने भी मल्टीपल थे वो हमने सब कैंसिल आउट कर दिए। अब 3 का भाग हमने देके देखा तो 3 का भाग 3 18, 1 बचा, 13 बचा, नहीं जा रहा। तो 3 के मल्टीपल 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, आगे नहीं है। अब हमने देखा 5 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। 7 का भाग 2, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 53 हो जाएंगे, नहीं जाएगा। 11 का भाग 2, 11 एकम 11, 8 बचेंगे, 83, नहीं जाएगा। 13 का भाग 2 तो 13 एकम 13, 6 बचेंगे, 63 हो जाएगा, नहीं जाएगा। यानी इनमें से किसी का भी यदि भाग ना जाए, ना जाने पर कौन होती? अभाज्य। तो मैं कह सकता हूं कि 193 193 एक कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 193 कौन सी संख्या है? एक अभाज्य संख्या। इसकी गारंटी है, ध्यान रखना।
अब हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, अब देखें तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है। हमने आपको यहां पर तरीका नंबर 2 बता देते हैं, ध्यान रखना ये है तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 क्या है, यानी इसका सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से देखते रहना, सब्र बनाए रखना। तो तरीका नंबर 2 क्या है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं आपसे। तो आप ये बताइए, मैंने आपसे ये कहा था कि यदि ये संख्या अभाज्य है, मैंने आपसे ये कहा था यदि p एक प्राइम नंबर है, इसकी वैल्यू अगर 3 से बड़ी है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो p² - 1 हमेशा डिविजिबल होगा किससे, 12 से। ऐसा मैंने कहा था क्या आपसे? बिल्कुल कहा था। अब आप कहेंगे सर ये तो काफी बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझना हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, चलिए ये बताइए, हम अगर इसे प्राइम नंबर मान रहे हैं, हम इसे अगर प्राइम नंबर मान रहे हैं, ध्यान रखना, तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए उसे। ध्यान रखना, ये पूर्णतः सत्य है, 100% सत्य है। मैं कई बार प्रयोग में ला चुका हूं, कई बार प्रयोग कर चुका हूं, विश्वास कर सकते हैं आप। आगे देखा हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये अभाज्य संख्या है तो ये 3 से बड़ी है, पहले ये तय कर लिया, बिल्कुल है। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि इसका वर्ग में से 1 घटाने पर 12 से भाग जाएगा। इसका वर्ग क्या होगा, 193 का वर्ग -1, और किससे डिविजिबल होगा, 12 से। अब आप कहोगे सर 193 का कौन वर्ग करे? भैया वर्ग करने की कौन कह रहा है आपसे कि आपको वर्ग करना है? क्या आप ये आइडेंटिटी भूल चुके हैं क्या? ये वाली जो आइडेंटिटी होती है a² - b² बराबर क्या होती है, a + b और a - b। यानी अगर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, दोनों पर वर्ग लगे हो, बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में चीजें खुल जाती हैं। तो आप ये बताइए क्या इस पर हम वर्ग लगा सकते हैं क्या? माइनस में है तो एक बार प्लस में, तो कितना हो जाएगा 194, और एक बार घटाओगे तो कितना हो जाएगा 192 बटे में 12। तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक में भाग जाएगा 12 का। यदि भाग चला गया तो गारंटी है कि यह अभाज्य होगी, वो भाग नहीं गया तो गारंटी है भाज्य होगी। समझ में आ रहा होगा? देखें इसमें, देखें किसी ना किसी में भाग जाएगा। तो देखें 12 एकम 12 एक बार चला गया, 7 बचा 74 नहीं जा रहा है, 12 एकम 12 और 12 छंग 72, 16 बार चला जाएगा। गारंटी से ये संख्या कौन होगी, अभाज्य होगी। तो प्यारे बच्चों, ये वाला तरीका आपको बेहतर लगा या ये वाला तरीका आपको बेहतर लगा? जो आपको तरीका लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि सर अभाज्य संख्या को खोजने का जो तरीका था आपका, ये प्यारे बच्चों नया तरीका है। ये किसी भी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिल सकता। मैंने यहां लिखा p जो प्राइम है 3 से बड़ा है तो p² - 1 हमेशा डिविजिबल होगा 12 से। गारंटी है, आप किसी भी अभाज्य संख्या के साथ ट्राई कर सकते हैं। हम आगे देख रहे हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं हम। तो यहां पर अब आप देखें, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो हमने देखा, चलिए जो आप कहें उस संख्या को हमने ले लिया है। हम ये ले रहे हैं 373, ये लिखा है। हम इसे चेक करना है कि भाज्य या अभाज्य। प्यारे बच्चों, हमने जानबूझ करके अभाज्य संख्या ली है। तो हमने इसके तुरंत पहले देखा, तो आप कहोगे सर इसके तुरंत पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग होती है? तो कौन सी संख्या है आप बता सकते हैं क्या? प्यारे बच्चों, हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके तुरंत पहले, तो आप कहेंगे सर 361 है जो कि 19 का वर्ग होती है। मतलब मुझे तय हो गया कि 1 से लेकर के 19 तक की सभी संख्याओं का भाग देना है। इसमें यदि चला जाएगा, यदि इनमें से किसी एक का भाग इसमें चला जाएगा, जाने पर क्या हो जाएगा, भाज्य होगी, और ना जाने पर कौन सी संख्या होगी, अभाज्य होगी। प्यारे बच्चों, जाने पर भाज्य होगी और ना जाने पर कौन होगी, अभाज्य होगी। समझ में चीजें आ रही हैं ना? देखते हैं हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे सर सभी संख्याओं का भाग 19 संख्या, तो प्यारे बच्चों 19 संख्याओं का भाग नहीं देना है। यहां पर आप लिख लें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये सारी संख्या मैंने लिख ली हैं। अब आप ये देख सकते हैं इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो 2 के जो मल्टीपल है ना वो तो हट जाएंगे। वो 2 के मल्टीपल हटते ही हमारे पास संख्याएं कितनी हो जाएंगी, आधी, तुरंत आधी हो जाएंगे। लेकिन आधी भी बहुत होती हैं प्यारे बच्चों संख्याएं। तय आपको करना है कि कौन सा तरीका बेस्ट है आपके लिए। ये आपको किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इन चीजों को, ये मेरी खुद की खोज है। चलिए आगे देखते हैं।
तो हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, इन सभी संख्याओं का हम भाग देते हैं। किनका? 3 का भाग दें इसमें। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 13 बचा, नहीं जाता, काट दिया। 5 का भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग 7 पंचे 35, 2 बचा 23 नहीं जाएगा। 9 का भाग 9 चौके 36 नहीं जाएगा। 11 का भाग 11 ती 33, 4 बचेगा नहीं जाएगा। 13 का भाग दिया तो 13 दूनी 26, 11 बचेगा नहीं जाएगा। इसके बाद 15 का नहीं जाएगा, 17 का नहीं जाएगा। 17 का देख लेते हैं, 17 दूनी 34 और कितना बचेगा? 3 नहीं जाएगा। 19 का दे दो तो 19 से कम 19, कितना बचेगा? 18, 183 नहीं जाएगा। मतलब गारंटी से कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी प्यारे बच्चों? अभाज्य संख्या होगी। अब एक तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है, यदि ये अभाज्य है तो हमने क्या बताया था, p की वैल्यू अगर 3 से बड़ी, मतलब अगर कोई भी संख्या प्राइम नंबर जो है वो यदि 3 से बड़ी है तो p² - 1 में 12 का भाग गारंटी से जाएगा। तो हमने इसमें देख लिया, तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, 373 जो था, तो 373 का स्क्वायर -1, ध्यान रखना इसमें 12 का भाग जाना चाहिए। तो अब आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर कौन करे, कौन माइनस करे? प्यारे बच्चों स्क्वायर नहीं करना है, आप एल्जेब्रिकल फॉर्मूला जो होता है a² - b² जो होता है फॉर्मूला को क्या होता है, a + b - b, तो मैं क्या लिख दूंगा 373 + 1 और एक बार लिख दूंगा मैं 373 - 1 बटे में 12, तो ये कितना हो जाएगा 374, ये कितना हो जाएगा 372। गारंटी से प्यारे बच्चों अगर ये अभाज्य है तो 12 का भाग किसी ना किसी में चला जाएगा। किस में जा रहा है? हमने देखा 12 × 3 = 36 और 12 दूनी 12 × 3 = 36 और 12 एकम 12, 12 × 3 = 36 और 12 एकम 12 इसमें चला गया है। 12 का भाग इसमें जाते ही मतलब पूरी संख्या में चला जाएगा, वो पूरी संख्या में जाते ही प्यारे बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 100% श्योर हो जाएगी कि हमारे सामने जो लिखी है संख्या वो भाज्य नहीं, कौन है प्यारे बच्चों? अभाज्य संख्या है। आप घर में अपने बैठे हुए 1-2 एग्जाम्पल जरूर आप सोच के देखें, उसमें अप्लाई जरूर करके बताएं और कमेंट में हमें जरूर बताएं सर कि हमें जो आपने मेथड बताया है इसमें हम जो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे लिए चीज़ों को साबित कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा आज से पहले ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और इस वीडियो में आपको कितना कुछ सीखने को मिला है, जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। हमारा मनोबल बढ़ता है इससे और हमें आपके लिए नई नई चीज़ों खोजने पर मजबूर करता है कि हम आपको नई नई चीज़ें खोजकर दिखाएं और समझाएं। तो आपके हाथ में है, जैसा आपको अच्छा लगे। और वीडियो को फ्री में नहीं देखना है, आपको जो हमने बता दिया था आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है और दोस्तों में सहेलियों जो कुछ भेजना हो सब रनका भेजो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। अभी अभाज्य संख्याओं से संबंधित और भी हो सकता है जानकारी हम आपको अगले वीडियो में दें। तो आज आपको कितना समझ में आया है, कितना आपकी जानकारी रोचक हुई है, कितना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ, मुझे ज़रूर बताना। और ये इतना तो ज़रूर बताना कि सर ये मेथड मैंने कहीं पढ़ा है, नया मैंने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, ढेर सारा धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।